हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग कुछ फॉर्मूला जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का। क्लियर है? सारा फॉर्मूला चैप्टर 1 से लिया गया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। ठीक है, और ऐसा नहीं बच्चों कि सिर्फ इसी चैप्टर में ही यूज होगा, ये चैप्टर 2 में भी यूज होगा, आपका चैप्टर 3 में भी बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना। चैप्टर 2 आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, चैप्टर 3 आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, तो ये वाला चीज वहां पे भी यूज होगा। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज कहां पे पड़ेगा? जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो आपको वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा, आपको बोलेगा इसको सिंबल में लिखिए और उसको बैलेंस कीजिए, तो वहां पे सबसे ज्यादा इसका यूज है। क्लियर है ना। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पे भी जब आप एग्जांपल देंगे, तो आप फॉर्मूला लिखने में गलती कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना तरह का कंपाउंड्स हमें चैप्टर में पढ़ना है। लगभग जितना भी है मैंने सब लिखने का कोशिश किया, अगर कुछ छूट गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो सबसे पहला जो आपका कंपाउंड है वो है वाटर। तो बच्चों, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? हम तो जानते ही हैं H2O। क्लियर है ना। और हाँ बच्चों, बहुत सारे के कॉपी में मैंने ये भी देखा कि कुछ लिखने में मिस्टेक कर दे रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं? जैसे कि बच्चों लिखना है हमें H2O, तो पता है कैसा लिख दे रहे हैं? H2O। बच्चों ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। 2 जो है वो हमेशा H के नीचे में रहेगा, अगर आप ऐसा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है MgSO4 है, तो O के नीचे 4 है, O के साथ 4 नहीं है ना। ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए, मैंने ये कुछ कॉपी में देखा था, तो मैंने सोचा आपको मैं करेक्ट कर दूं। तो वाटर का होता है H2O। दूसरा आ जाइए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? NaOH, है ना। यहाँ पे O भी कैपिटल है और H भी कैपिटल है, ठीक है ना। और Na ये सोडियम का है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है? CO2, कैपिटल O है, ठीक है। उसके बाद है मीथेन। मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? CH4। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? H2SO4। क्लियर है ना, सबको बढ़िया से याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होता है? MgSO4। उसके बाद है मिथेनॉल। मिथेनॉल का क्या होता है? CH3OH, है ना। ये फंक्शनल ग्रुप है, आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे आप, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, और इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं क्विक लाइम। क्लियर है? इसका सेकंड नेम भी जरूर याद रखें बच्चों। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH2, यानी कि OH पे 2 है, ठीक है। और इसका सेकंड नेम होता है स्लेक्ड लाइम। क्लियर है? सेकंड नेम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, और इसका अदर नेम बोल सकते हैं लाइमस्टोन, ठीक है ना। लाइमस्टोन को ही हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4। क्लियर है? उसके बाद है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का क्या होता है? Fe2O3। क्लियर है ना। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या फॉर्मूला होता है? SO2। उसके बाद है सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा? SO3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का क्या होता है? PbNO3, और होल पे क्या चीज है? 2 है। क्लियर है ना। चलिए, उसके बाद है लीड ऑक्साइड। तो लीड का हो गया Pb, ऑक्साइड का क्या हो गया? O हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो क्या हो गया? Na2। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, क्या हो गया? NaCl। उसके बाद है सिल्वर क्लोराइड, क्या हो गया? AgCl। क्लियर है बच्चों? तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मूला देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होता है? AgBr। क्लियर है ना। उसके बाद है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या होगा? CuSO4। उसके बाद आपका जिंक सल्फेट, ZnSO4। वैसे ये सब फॉर्मूला आपको बनाने आना चाहिए, आप क्लास 9 में ये सीखे थे कि फॉर्मूला किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं ना, वो आपको पता रहेगा तो ज्यादा बेटर है। चलिए, उसके बाद है फेरस सल्फेट, तो क्या होगा? FeSO4। उसके बाद है सोडियम सल्फेट, क्या होगा? Na2SO4। बेरियम क्लोराइड क्या होगा? BaCl2। बेरियम सल्फेट BaSO4। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3।
सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, क्लियर है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, सोडियम हाइड्राइड NaH, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये तो काफी कॉमन है, आप जानते ही होंगे। मैग्नीज ऑक्साइड क्या होगा MnO2, इसे आप याद रखें, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा Al2O3, क्लियर है। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और कुछ कंपाउंड्स का नेम देखते हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, क्या होगा HNO3, कैल्शियम नाइट्रेट क्या होगा CaNO3(2), सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा AgNO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ग्लूकोज ये तो पता ही होगा आपको C6H12O6, मरकरिक ऑक्साइड क्या होगा HgO, बेरिलियम कार्बाइड क्या होगा Be2C, क्लियर है, कार्बाइड का। इथाइल इथेनॉइड क्या होगा CH3COO(C2H5), क्लियर है। इथेनोइक एसिड CH3COOH, उसके बाद सोडियम इथेनॉइड CH3COONA। ये सब बच्चों कैसे हो रहा है ये भी आपको पढ़ना है, ये वाला चैप्टर 4 में कार्बन एनालिटिक्स कंपाउंड में। तो बच्चों क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर में लगभग आपको इतना ही मुझे कंपाउंड दिखा जो आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। और भी कुछ दिख रहा होगा तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि कंपाउंड्स का नेम और उसका फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।